नमस्कार। समय दर्शन के आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। और आज हम जिस एपिसोड पे आए हैं, महत्वपूर्ण रूप से नरसिंह जयंती और बुद्ध पूर्णिमा, ये बड़े महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं और दोनों भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान नरसिंह, इनके लिए जो हम कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अवतार ऐसा लिया जिस हिसाब से हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु दिन में नहीं रात में नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान या जानवर या किसी के हाथ से नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं होनी चाहिए। जितनी पॉसिबिलिटीज हिरण्यकश्यप ने बोली थी, भगवान विष्णु ने उन पॉसिबिलिटीज में से भी रास्ता निकाला। और हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान कह के विष्णु भक्तों को बहुत परेशान करता था, अपने स्वयं के पुत्र को बहुत परेशान करता था। और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त था प्रहलाद। और इसमें भक्त की भक्ति को देखकर भगवान उस भक्ति के कारण उस भक्त की बात मानते हैं, इसका भी प्रमाण मिलता है। क्योंकि जब नरसिंह अवतार हुआ, उससे पहले हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद को पूछा कि तुम्हारे विष्णु भगवान सब जगह मौजूद है अगर तुम कहते हो, तो ये जो मेरे महल का स्तंभ है, ये जो पिलर है, इसके अंदर भी तो वो होंगे। तो प्रहलाद ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हाँ, इस पिलर में भी वो होंगे। उस समय हिरण्यकश्यप ने वो स्तंभ तोड़ा था और उस स्तंभ में से ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था और धरती माँ को पापों से मुक्ति दिलाई थी। और अपने भक्त प्रहलाद की भक्ति से वे इतने प्रसन्न थे। तो इसमें यह शिक्षा भी मिलती है कि जब भक्त बहुत डिवोटेड रहता है तो उसकी बात भगवान जरूर सुनते हैं। भगवान उस निर्जीव स्तंभ में से भी प्रकट हो गए भक्त के कहने पे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और नरसिंह जयंती हम बहुत जोर शोर से मनाएंगे इस मई के महीने में। उसके बाद आता है आपका, उससे पहले नरसिंह नवरात्र प्रारंभ होता है और नवरात्र का जो अंतिम दिन होता है उस दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है। और ठीक नरसिंह जी तरह भगवान बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं। भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था। राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। और जैसे ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उनका नाम था सिद्धार्थ। उनकी कुंडली देख के उस समय के जो एक्सपर्ट राज ज्योतिष है, उन्होंने कहा था कि या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और भगवान का दर्जा प्राप्त करेगा, या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो राजा शुद्धोधन को इस बात की बहुत चिंता थी कि मेरी संतान सन्यासी न बन जाए। तो राजा शुद्धोधन ने ये आदेश दे रखा था कि सिद्धार्थ को कभी भी कोई दुख की घटना उसे उसके नजर में नहीं आनी चाहिए। पूरे राज्य को, पूरे महल को, सब जगह इस बात की सूचना दी गई थी कि सिद्धार्थ को ऐसी कोई घटना न दिखे जिससे वो दुखी हो जाए। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता था कि सिद्धार्थ हमेशा सुख देखे। लेकिन एक दिन उसकी नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तो राजा शुद्धोधन चाहते तो नहीं थे, लेकिन उसकी जिद के आगे उन्होंने आज्ञा दे दी। और पूरे नगर में इस बात की घोषणा थी कि कल सिद्धार्थ नगर भ्रमण पे निकलेगा तो नगर में कोई भी ऐसी चीज जो कि दुख देगी उसके दृश्य में नहीं आनी चाहिए। तो इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन होनी जो होती है वो होके रहती, जैसा हम कहते हैं। तो सिद्धार्थ को रास्ते में एक बुजुर्ग महिला भी दिखी, बीमार व्यक्ति भी दिखा और दूसरे तरह के दुख दर्द झेलने वाले लोग भी दिखे। और एक अर्थी जा रही थी 4 लोगों के कंधे पे, वो भी उसे दिखा। और हर बार उसने अपने रथ के सारथी से इसके बारे में पूछा। तो ये सब देखकर और अपने सारथी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया सिद्धार्थ, बहुत निराश हो गया। जब वो महल वापस लौटा तो उसे महल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं हमेशा एक सुख देख रहा था सिर्फ, जबकि जीवन में सुख नहीं है।
जीवन में हर पल संघर्ष है, तकलीफ है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। तो उसका महल में मन नहीं लगता था। और वो एक बात की खासियत थी, बचपन से ही अहिंसावादी। किसी पक्षी को भी तकलीफ हो जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता था, उस पक्षी की वो सेवा करने लग जाता था। तो कोमल हृदय और बहुत अच्छे हृदय का व्यक्ति था सिद्धार्थ शुरू से ही। और ये सब चीजें देखने के बाद उसका मन एकदम ही अलग हो गया। उसे लगने लगा कि इसका कुछ तो भी उपाय होगा, कुछ तो इसमें बात होगी। तो उसने महल छोड़ने का निश्चय किया, संन्यास लेने का निश्चय किया और बड़ी शांति से एक रात को अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को अलविदा कहते हुए, अपने पिता को प्रणाम करते हुए महल से निकल गया और कुछ साधु संतों की टोली में गया। उनसे देखा कि किस तरह से उनकी दिनचर्या है, वो क्या साधना करते हैं, किस तरह का पूजन करते हैं। और उसने एक समय जब उपवास रखकर भगवान की साधना करने का सोचा तो उनका शरीर बहुत कमजोर पड़ गया था। तो वो जब सरोवर में स्नान के लिए गया या जल पीने गया तो सरोवर में ही कमजोरी के कारण गिर गया था। तब वहां पे सुजाता नाम से एक सम्मानीय नारी ने उसे ये सिखाया सिद्धार्थ को कि शरीर को इतना भी भूखा मत रखो कि आप कुछ काम ही न कर सको, और इतना भी भोजन नहीं करना है कि सुस्ती आ जाए, आलस आ जाए। जिस तरह से सितार के जो तार है उन्हें आप ढीला छोड़ दोगे तो कोई अच्छा म्यूजिक नहीं निकल पाएगा, और बहुत ज्यादा टाइट कर दोगे तो भी अच्छा म्यूजिक नहीं निकल पाएगा। तो लाइफ में ये बैलेंस बहुत जरूरी है। ये उस सम्मानीय नारी ने, सुजाता ने सिद्धार्थ को सिखाया और सिद्धार्थ ने उस बात को समझा। फिर जब वो गया गए तो बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें सबसे चमत्कारी ज्ञान मिला और वो भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और सत्य और अहिंसा का जो महत्व उन्होंने बताया और बाद में बुद्धिज्म को काफी देशों में प्रचलित किया। सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री ने भी बुद्धिज्म का बहुत अलग अलग देशों में प्रचार किया और बुद्धिज्म की बातें जीवन के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत उपयोगी है। उनका अनुसरण करना बहुत अच्छा होगा हर इंसान के लिए। और इस तरह से हम गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा आने वाले 23 मई को मनाएंगे और भगवान बुद्ध के नरसिंह जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन अच्छा हो और एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण हो। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।